भावी शिक्षक साथियों तो कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, है ना। तो अब तो बस एक दिन और बच गया, तो आज भर पढ़ाई, कल तो जाना ही होगा, है ना। तो आइए, लेकिन अंतिम सांस तक अंत भला तो सब भला, है ना। हिंदी के सेट है यह, तो देखेंगे आपका। हम इसमें तो 30 नंबर लाना है, टेंशन मत लीजिए। व्याकरण तो जानबे करते होंगे, और थोड़ा बहुत गद्यांश उद्यांश देगा तो आराम से उसमें छाट करके आता। 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए देखते हैं। और पॉजिटिव रहना है, ऐसा नहीं कि 10 गो क्वेश्चन है, 2 गो ने बना तब निगेटिव हो गया, ऐसा कुछ हो नहीं, है ना। भारी रहेगा तो सबके लिए, हल्का रहेगा तो सबके लिए, ठीक। पद्मावत किनकी रचना है, तो ये आपको पता है, इस पर फिल्म भी बना था। रणवीर कपूर सीन भी है, मलिक मोहम्मद जायसी का है ये, ठीक ना। पद्मावत। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है, निर्गुण। तो निर्गुण में ये जो है आपका, निर्गुण में कौन सी संधि है, तो निर्गुण विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, संधि, ओके। निह जोड़ गुण होता है निर्गुण का, निह जोड़ गुण। तो निर्गुण, निह जोड़ गुण मतलब कि 2 गो विसर्ग आ रहा है ना, तब विसर्ग संधि हो जाएगा, ओके। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, 3 प्रकार के संधि होता है ना, ठीक है। अक्ल का दुश्मन होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो महापंडित जी नहीं, महामूर्ख, मतलब अक्ल का दुश्मन, महामूर्ख इसको बोलेंगे, ठीक ना। महामूर्ख, अक्ल का दुश्मन महामूर्ख। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दांत से उच्चारण नहीं होता है, तो आपका पता है ट में दांत नहीं है। तवर्ग जो है, त थ द ध तवर्ग, और टवर्ग जो है ये आपका दांत से उच्चारण नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा, इसमें पुत्री का पर्यायवाची कह रहा है, तब पुत्री का जो पर्यायवाची होगा वो आपका हो जाएगा सुधा, इंदिरा, आत्मजा, भानुदा, तो आत्मजा क्या हो जाएगा, आत्मजा हो जाएगा, ठीक है। गिरिधर, गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है, गिरिधर। तो गिरिधर में आपका क्या है, गिरिधर मतलब बहुब्रीहि समास है, ठीक ना। गिरिधर किनको कहा जाता है, गिरिधर, अरे जो अपना अलग अर्थ प्रकट करता है उसको बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, तो ये जो गणेश जी हो गए तो मतलब कि अलग हो गया लंबोदर। पीताम्बर है ना, श्वेताम, त्रिनेत्र, ये जो हो गया आपका क्या चीज हो जाएगा, जो अपना अलग अर्थ धारण करता है वो हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, ठीक ना। तो इसमें है उल्लेख, क्या है, उल्लेख है, नवल सुंदर श्याम शरीर, ओके। आइए देखते हैं आगे। यही 65, 25, 26 है ना, 75 है ना, तो इसमें आप स्कोर करिएगा। 30 पूर्ण रहा है कि नहीं आपका, ठीक ना। इसी से पता चल जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पूर्ण जाना चाहिए। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको क्या कहते हैं, विपत्निक कहते हैं। क्या कहते हैं, विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, मतलब साथ में नहीं है, उसको विपत्निक कहेंगे, ठीक है। कला, पतंग, पतंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा, पतंग शब्द का तत्सम, तत्सम तद्भव देशत विदेशत होता है ना, तो तत्सम इसका हो जाएगा पर्यंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्यंक, ठीक ना। पतंग का, पलंग का, पलंग का, सॉरी पलंग है, पतंग पढ़ना है। पलंग शब्द का तत्सम क्या होगा, पर्यंग होगा, पर्यंक, ठीक है। तत्सम समझते हैं कि जो संस्कृत में है वही हिंदी में है, तो जो कहते हो तो तत्सम। वो अगर मतलब कि ट्रांसफर हो गया, बदल गया है, तो हो गया तद्भव हो गया। और जो देश में बोला जाएगा देशज, जो विदेशी होगा वो विदेशज हो जाएगा, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, काली जो घटा था इसका घमंड घटा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये है यमक है। अब देखिए अलंकार से क्वेश्चन तो 2 गो आ गया, एक आध बार अलंकार आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, पूछ रहा है तो। देवर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, देवर, तो देवर का हो जाएगा द्विवर, क्या होगा, द्विवर हो जाएगा तत्सम, ठीक ना। द्विवर मतलब देवर होता है, ठीक है। जिस पंक्ति या जिस पंक्तियों में समानार्थक शब्दों
माने समान अर्थ वाला शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो वह कहा कौन सा अलंकार होगा, तो वो कहलाएगा लटानुप्रास अलंकार। लटानुप्रास अलंकार। ये अलंकार से क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया है जी। अलंकार तो अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अलंकार एक आध देख लीजिएगा आप लोग, सीटेट में तो पढ़वे किए होंगे। अच्छा ये KVS में, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह है धर्मवीर भारती का है, ठीक ना। मैं रथ का टूटा हुआ एक पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये धर्मवीर भारती का है। आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो झगड़ा, आग पर पानी डाल के चुपचाप झगड़ा मिटावा लोग, मतलब झगड़ा मिटाना, ठीक ना। कबीरदास की वानियों की भाषा कौन सी है? कबीरदास किस भाषा था? कौन है? सधुकरी भाषा है ना, ब्रज नहीं है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन। अब देखिए जब भी संख्या वाला आ जाएगा तो द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु। जो संख्या का बोध करा, त्रिभुवन, त्रि चार, चतुर्भुज, पंचभुज, ये होगा ना, तो ये सब हो जाएगा आपका। जिसमें संख्या का बोध कराता है वो द्विगु समास होता है, ठीक है। आयोजक चिन्ह लगा रहेगा तो द्वंद्व होगा। स्वर्ग आरोहण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वर्ग जोड़ आरोहण। स्वर्ग जोड़ आरोहण। स्वर्ग जोड़ आरोहण मतलब स्वर्गारोहण। तालाब महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो छ जो है ये महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का है। थोड़ा डिटेल पूछा है नहीं जी। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो दयनीय जीव किसको कहा है? अल्पज्ञ पिता को कहा है। ये क्वेश्चन आपका क्लास 10 से उठाया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, उसी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। और रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य तो ठ है। ये क्या है? ठ जो है मूर्धन्य महाप्राण अघोष वर्ण व्यंजन वर्ण का क्या है? उदाहरण है। शायद आज आप ज्यादा व्यस्त है, ठीक ना। शायद आज आप ज्यादा व्यस्त है। इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण? तब ये ज्यादा कम 10 kg 5 kg ये सब जो होगा आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक ना। परिमाणवाचक विशेषण। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाला वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अलंकार से 3 क्वेश्चन एगो सेट में आ गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना एक अलंकार है खाली थोड़ी बचा हुआ है, और भी चीज़ है कि नहीं है, आगे देखेंगे। आलोक का विलोम क्या होगा? तो आलोक के विलोम क्या होगा बताइए? बालोक, जालोक, लोक, तिमीर। आलोक के विलोम क्या होगा? तिमीर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 गो स्वर है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है यमक अलंकार। क्या होता है? यमक अलंकार होता है, ओके। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? के लिए चाय लाइए संप्रदान है। क्या है? संप्रदान है। अरे कारक 8 प्रकार का है ना जी। कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह से है ना जी। दुर्गा अलगाव का बोध होता है तो आपादान होता है, ठीक ना। जो दंड पाने योग हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? जो दंड पाने योग है तो उसको दंडनीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दंडनीय, जो दंड पाने योग है। इनमें से कौन सा शब्द उपमा? उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है उपमा। तो उपमा का मिलान, तुलना, सदृश, खाद। खाद जो है उपमा का नहीं हो। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो बहुत कंजूस होना। गज हारेगा लेकिन थान नहीं हारेगा। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये है रसनोपमा। रस अनुपमा है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो तिरस्कार की जो वर्तनी है ये क्या है? शुद्ध है। तिरस्कार। हाँ सब ऐसे थोड़ी तिरस्कार लिखा था, तिरस्कार ऐसे ही लिखा था है। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? गरुड़। तो गरुड़ के खगेश होगा। क्या होगा? खगेश। गरुड़ के खगेश, ठीक ना।
जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रविष्ट हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्वकालिक माने पहले वाली क्रिया। जिसकी दो माताएं हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो द्विमाता। द्विमाता मतलब जिसकी दो माताएं हैं। रोगी चल नहीं सकता, रोगी चल नहीं सकता का भाव वाच्य में रूपांतरण क्या होगा? रोगी चल नहीं सकता तो रोगी से चला नहीं जाता, ये भाववाचक हो गया। रोगी से चला नहीं जाता। इनमें से चिरंतन का विलोम क्या होगा? चिरंतर। तो चिरंतन का विलोम होगा नास्वर। नास्वर मतलब नाश होने वाला, चिरंतर मतलब कि ज्यादा दिन जीने वाला। चिरंतर से बना है चिरंजीवी, है ना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत गिनना मतलब कि उम्र का पता लगाना। दांत गिनना मतलब उम्र का पता लगाना। ये देखते हैं आगे। यति का क्या अर्थ है? यति, यति का अर्थ होता है विराम। क्या होता है जी? यति का अर्थ आपका विराम में होता है। इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किए थे? अब देखिए ये कहाँ से बन पाएगा किसी से, कितना याद रखेगा? बाला बोधिनी। बाला बोधिनी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ठीक है। सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? सबसे पहले गिना जाने वाले को क्या कहेंगे? अग्रगण्य कहेंगे। अग्रगण्य मतलब पहले गिना गया, अग्रगण्य, ठीक ना, अग्रगण्य। इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है? नाग। तो रथ, सारंग। सारंग मतलब होता है नाग, ठीक ना। मोक्ष पारा रथ रहे। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग लगता है पहले, प्रत्यय लगता है पीछे यानी बाद में। तो उपसर्ग स्वाभिमान, स्व जोड़ अभिमान, ये हो जाएगा आपका बी सही। दाम समारे काम, दाम समारे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो पैसा सब काम करता है। पैसा बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया, दाम समारे काम। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है? तो राम सिया शब्द अंकित है किनके? अकबर। बादशाह अकबर चलाए थे और राम सिया अंकित उस पे है। थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है। तनी तनी जानेगा तो बहुत हल्ला करेगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? मतलब एक शब्द क्या कहेंगे? तो अजात शत्रु कहेंगे। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं लिया है उसके लिए क्या एक शब्द होगा? अजात शत्रु। झरना के रचनाकार कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट है, जनशंकर प्रसाद झरना। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, चलता रहता है सुख दुख के दोनों तीरों से, चल रहा मनमानी है। विद्यापति किससे संबंधित कवि है? तो मैथिली कवि है विद्यापति। आपको शीघ्र स्वस्थ लाभ मिले, इस यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इच्छा का बोध करवा रहा है ना जी, इच्छावाचक है। आपको शीघ्र लाभ मिले। हास्य रस का अस्थाई भाव कौन सा होता है? हास्य रस का। तो हास्य रस का अस्थाई भाव जो होता है हास होता है, हास। आज दूध वाला बहुत देर से आया है, आज दूध वाला बहुत देर से आया। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का? तो परिमाणवाचक, बहुत देर से, टाइम लगा रहा था, परिमाण का बोध करा रहा है कि हाँ बहुत देर से, कम देर से, ठीक ना। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला। तो वाला लास्ट में लगेगा प्रत्यय, पीछे लगेगा। तो वाला जो होगा आपका ये होगा प्रत्यय होगा गाड़ी वाला में। ओके, ये देखते हैं आगे। आग्नेय शास्त्र का सही संधि विशेष कौन सा होगा? आग्नेय शास्त्र, आग्नेय जोड़ अस्त्र, आग्नेय जोड़ अस्त्र बराबर आग्नेय शास्त्र। लौ कुश का भाई है, लौ कुश का भाई है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? लौ कुश का भाई है, तो ये संबंध है, संबंध बता रहा है, तो संबंध कारक हो जाएगा। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव, तद्भव इसमें कौन है? विस्मय, छवि, द्रव्य, तिनका। तिनका जो है ये तद्भव है, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। मैं कौन सा अलंकार है? अलंकार अनुप्रास है। देखिए बहुत ज़्यादा अलंकार से, इसलिए अलंकार को आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिए, अब टाइम में नहीं है। निम्नलिखित मुहावरे का उचित विकल्प बताइए। कोई महत्व न रहना,
कोई महत्व न रहना। मुहावरे का उचित विकल्प बताइए। आंखों से गिरना, आंखों से गिरना मतलब गलत काम करना, लज्जित होना, आंसू बहाना, कोई महत्व का न रहना। नहीं करेगी अब तोरा कहता हम आँख से अपना गिरा दे, नज़र से गिरा दे, नज़र से गिरा दे मतलब तू कोनो काम लायक हमरा नहीं खस। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक A, B, C अथवा D ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। देखिए जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से, जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से, जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए। तो जीवन पथ पर, जीवन का पथ में सतत, सतत मतलब लगातार कह रहा है, ठीक ना, यही गलती है, बी में त्रुटि है। ठीक है, सतत मतलब जीवन पथ पर हमें सतत चलते रहना चाहिए। सतत तो इसमें रुकता कौन है भाई? आप रुकोगे तो समय थोड़ी ना रुकने जा रहा है। निर्देश 85 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से करना है। मनुष्य का विकास रथ, प्रशंसा और निंदा के दोनों डैश से ही आगे बढ़ सकता है। तो ये है पहिए, बात समझिए, बहुत बढ़िया है। मनुष्य का विकास रथ, मनुष्य के विकास का जो रथ है वो प्रशंसा और निंदा दोनों पहियों से ही आगे बढ़ सकता है, इसलिए निंदा भी जरूरी है। अब जरूरी अब ये नहीं कि मतलब कि पीछे ढकेलने के लिए निंदा है ना। कमल का डैश संदर्भ भौरे को ही आकर्षित कर सकता है, भौरे को नहीं। कमल का सौम्य, रम्य, सौरभ्य, कमल का सौरभ्य संदर्भ, सौम्य संदर्भ भौरे को ही आकर्षित कर सकता है। सुकुमार तो होगा नहीं, सौरभ होगा। क्या हो जाएगा जी? सौरभ हो जाएगा। सौरभ जो संदर्भ है, सुंदरता, भौरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसों को नहीं, भैंसों को नहीं। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरे प्रत्येक संख्या के लिए। ये सब आप लोग बना दीजिएगा, ये इजी ई सब तन का रहता है। उन्हें करी मान लीजिए गड़बड़ है, लेकिन ये ठीक है। देखिए समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी डैश हमारे अकेले ही नहीं होती, सारे डैश हमारे चढ़ने के लिए नहीं होती। अच्छा। देखिए गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान प्रथम के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? हो प्रथम जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या भराएगा? तो समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी जवाब हमारे अकेले ही नहीं होती, सारे लड़ाइयाँ, सारे निर्णय, सारी लड़ाइयाँ जो होगी वो हमारे अकेले ही नहीं होती। सारे डैश हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। सारे किताब पहाड़ सागर, सारे किताब पहाड़ सागर सोच, सारे पहाड़ नहीं जी, सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती है जो पूरे डैश को एक साथ चढ़नी होती है, पूरे स्थान समाज को, हाँ ठीक है, पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती है। 3 नंबर में क्या हो जाएगा? समाज हो जाएगा। पूरे समाज को एक साथ चढ़ना नहीं होती। और यह बात पूरे समाज को समझना भी अपने आप में पहाड़ होता है, मगर इस पर डैश का दायित्व भी डैश की होती है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। आइए देखते हैं, अगला पेज में है, इसमें नहीं है। गद्यांश पिछले पेज में है, इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा, दूगों में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो रहेगा ना। गद्यांश में सांकेतिक चिन्ह स्थान डैश के लिए प्रयुक्त है। तो देखिए चौथा में आपका चढ़ना भरा जाएगा, और गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए शब्द जो होगा वो आपका व्यक्तियों से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तियों से। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अतिवृष्टि के अनावृष्टि क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि होगा। दिए गए वाक्य रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। शरणागत, शरण में आए व्यक्तियों की
चयन करें तो शरणागत, तो उसको क्या कहेंगे शरणागत, मतलब शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। 94 से 96 निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। संगीत के बारे में प्राय जन साधारण की यह मान्यता है कि यह मन बहलाने अथवा मनोरंजन का साधन है, अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। वस्तुतः डैश के और भी उपयोग है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो डैश, वस्तुतः डैश के और भी उपयोग है संगीत के, कथी के? संगीत से रिलेटेड बात यह था, संगीत के वस्तुतः संगीत के और भी उपयोग है। यह डैश की नहीं, यह डैश की नहीं मतलब किसकी नहीं? यह मनुष्य की नहीं, यह मनुष्य ही नहीं मुख पशु पक्षियों तक की डैश को प्रेरित करने में सक्षम है। किस चीज को प्रेरित करने में सक्षम है जी? डैश को प्रेरित करने में सक्षम है, मतलब कि भावनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है। कौन? संगीत प्रेरित करने में सक्षम है। मनुष्य सक्षम है, मनुष्य समझदार होना का कारण और भी अधिक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये सब क्वेश्चन तो आप लोग एक को छोड़िएगा नहीं, ये तो बन जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। थाली का बैगन मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा, सॉरी सिद्धांत रहित व्यक्ति। सिद्धांत रहित व्यक्ति मतलब कि सिद्धांत पर चलने वाला नहीं, मतलब कि थाली का बैगन। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न ही काशी, यह कथन किसका है? तो ये तो बिस्मिल्लाह खां का है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का है, यो तेन से उठाया है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें से कोई त्रुटि है। कभी ना कभी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज उठानी होगी, आवाज उठानी होगा, आवाज उठानी होगा लिखल है, होगी होना चाहिए ना, आवाज उठानी होगी, इसी में त्रुटि है। कभी ना कभी हमें इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठानी होगी, न कि उठानी होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खत्म को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चला गया, जी नहीं, गलत बात है, घर चले गए, विजय बाबू घर चले गए होना चाहिए। ठीक ना, तो ये था 100। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर एंड गुड बाय। अपना रिस्पॉन्स दीजिए, एक आध वीडियो और आएगा आप लोगों के लिए।